अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। से आपको स्टैंप लगवा के ला देता हूँ। जी ठीक है। थैंक यू। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम। कल के व्लॉग में मैं ये बात कर रहा था कि मेरे दोनों जो बेटे हैं उनको ऑब्सेशन हुआ है कि मैं क्लीन शेव कर लूं, और कल भी मैंने कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। आज मैंने जरा थोड़ी सी और ट्रिमिंग करने की कोशिश की है। पॉइंट इज कि अब मेरे बेटे जो हैं वो बड़े हो गए हैं। रायान 18 साल का है, जावियार 16 साल का होने वाला है, और ये समझदार बच्चे हैं। इनकी वालदैन से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मेरे लिए वो आज भी बहुत छोटे बच्चे हैं लेकिन वो अब जवान हो गए हैं। सो मुझे तो लगता है हमेशा कि अपने बच्चों को जब वो बड़े हो रहे हों उनकी बातों को सीरियस लेना बड़ा जरूरी है। दैट ऑल्सो गिव्स देम अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये कॉन्फिडेंस जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं उससे बड़ा कॉन्फिडेंस कोई और कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि आई एम नॉट कंफर्टेबल शेविंग माई फेस बट आई एम स्टिल ट्राइंग। हो सकता है मैं ये कर लूं, हो सकता है ना कर पाऊं, बट आई एम स्टिल स्ट्राइविंग टुवर्ड्स इट। बट ये तो एक बड़ी छोटी सी बात थी। बट मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि हमारे घर में एक रिवाज और एक कल्चर भी है कि बच्चे जितने मर्जी एज के हों उनकी बात सुनना और समझना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के लिए खास तौर पे जरूरी है, और ये उनकी एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अमल है, और ये करना चाहिए। बच्चे ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन उनको इजहारे राय का हक जरूर होना चाहिए। हमारे लिए वो हमेशा से छोटे हैं, नादान हैं, समटाइम्स लाइल भी हैं, लेकिन उनकी बात सुनना, समझना, बिकॉज उनका बड़ा मासूम एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और मासूम पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज करना आई थिंक पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इस हफ्ते हमारे ऑफिस के अंदर मल्टीपल पॉडकास्ट हैं। आज मंडे है, आज भी एक पॉडकास्ट है एक्सपेक्टेड, कल और परसों भी एक पॉडकास्ट है। सो ये वाला हफ्ता इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव वीक, मल्टीपल पॉडकास्ट। सो वेरी एक्साइटिंग। पॉडकास्ट में मज़ा आता है, नए नए लोगों से मुलाकात होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने का मौका मिलता है। सो वेरी एक्साइटिंग। ऑफिस आ गए, तैयारी करें पॉडकास्ट की।
आज का व्लॉग हम स्टार्ट करने लगे हैं बिलाल मुमताज इनके साथ. सो लेट्स हैव अ चैट विद हिम. लाइफ एज दे नो इट के ऊपर. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस. ले जी, पॉडकास्ट खत्म हो गया. वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैट. अगेन, लाइफ एज दे नो इट के ऊपर. डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस. वी हैड सम रियली नाइस कॉन्वर्सेशंस विद बिलाल एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू हिम. Oh my God, खान साहब, How are you, man? आप कैसे हैं यार? मैं बस सेनेट के इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ यार. खान साहब, ये आपके सूट्स का क्या सीन है यार? यार ये मैंने अब तहिया कर लिया कि मैं बेस्पोक सूट्स बनाऊंगा इस तरह. अब मैं सूट्स पहना करूँ. क्या बात. प्रॉपर सूट्स. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सूट्स. फ्राइडे, सैटरडे शलवार कमीज विद सेम वेस्ट कोट, सेम कलर. और ये आप तो जहाज से एकदम पायलट बन गए. सो काम शाम खत्म. लेट्स रैप अप. पॉडकास्ट भी खत्म, काम भी खत्म. लेट्स गो मीट द फैमिली. सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना है और आई थिंक पेट्रोल का रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो पेट्रोल डलवा ही लेते हैं. 5,000 का यार. थैंक यू जी. हमारे अल्फाज एज पेरेंट्स अपने बच्चों की पर्सनालिटी को फॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कई दफा रियलाइज नहीं करते, लेकिन जिस तरह हम अपने बच्चों से बात करते हैं वो उनकी पर्सनालिटी और उनके कैरेक्टर को बिल्डअप करने में एक पिवटल रोल अंजाम देते हैं. इसकी एग्जांपल मुझे अपने बचपन से याद है. मैं बहुत छोटा था और मैं अपनी नानी के घर था और मेरी वालदा ने आई थिंक किसी टाइम पे, ये बहुत अर्ली मेमोरी है मेरी वालदा ने मेरी नानी को कहा कि यासिर को बिरयानी पसंद है. हालांकि उस वक्त कोई इस तरह का सिलसिला नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या पसंद है, बट क्योंकि मैंने अपनी वालदा को ये कहते हुए सुना कि यासिर को बिरयानी पसंद है, और उसके बाद से यासिर को बिरयानी पसंद थी. और ये एक स्टेटमेंट मेरे साथ सारी जिंदगी चली और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर लिया, बिकॉज मेरी माँ कह रही है कि मुझे बिरयानी पसंद है तो मुझे बिरयानी पसंद होगी. उसी तरीके से हम कई दफा ऐसी लैंग्वेज, ऐसे वर्ड्स, ऐसी स्टेटमेंट्स अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करते हैं कि ये पढ़ता नहीं है, इसको पढ़ाई समझ नहीं आती, इसको अंग्रेजी समझ नहीं आती, इसको मैथ्स नहीं समझ आती, ये मैथ्स में बहुत वीक है, इसको जियोग्राफी नहीं आती. ये वर्ड्स कई दफा बच्चों के साथ सारी जिंदगी रह जाते हैं. जस्ट इमेजिन, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका बाप या आपकी माँ आपके बारे में एक बात कर रहे हैं और वो आप घर में बार बार सुन रहे हैं, ये बड़ा शरारती है, बच्चा इस चीज को एक फैक्ट समझ के एक्सेप्ट कर लेता है. अगेन, आपकी माँ और आपका बाप ये कह रहा है कि ये शरारती है, तो कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर हेड दे नो दैट इट इज अ फैक्ट, वो शरारती हैं. तो मैं जब पेरेंट बना तो मैंने ये एक चीज कॉन्शियसली अपनी आदत में शामिल की कि रादर कि मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूं, मेरी कोशिश होती थी कि मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करूं. आप अच्छे हैं, आप सलाम करते हैं, आप सच बोलते हैं, आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, आप पढ़ाई में बहुत तेज हैं, यू हैव अ शार्प माइंड, यू आर वेरी गुड लुकिंग, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, यू हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी. ये अफर्मिंग वर्ड्स आपके बच्चे को जब पेरेंट्स से मिलते हैं तो वो लिटरली उनके लिए फैक्ट बन जाता है. और आई थिंक पेरेंट्स को एक और काम जरूर करना चाहिए, एंड ये सिर्फ पेरेंट्स तक के लिए नहीं है, हमें वैसे भी लोगों के साथ भी अप्लाई करना चाहिए, बट खास तौर पे अपने बच्चों के साथ. यू नीड टू लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट लिसन टू आंसर, बिकॉज बहुत सारे लोग जब कोई बात सुन रहे होते हैं उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है कि उसके ऊपर जवाब देना है. आई थिंक बेहतर तरीका ये है कि जब आप कोई चीज सुन रहे होते हैं तो उसको पहले समझने की कोशिश करें. बच्चे जब भी कोई आपसे बात करते हैं वो अपनी इनोसेंस में बात कर रहे होते हैं. वो वक्ती तौर पे आपको बड़ी सिली सी बात लग सकती है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर स्टेटिंग द ट्रूथ, दे आर स्टेटिंग अ फैक्ट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई थिंक बच्चों की बातों को समझना वो बहुत जरूरी है, और एफर्मेशन जो है वो सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से आ सकती है. और जब ये एफर्मेशंस उनको अपने पेरेंट्स से मिलती है तो
वो बच्चे हमेशा सारी जिंदगी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों की बातों को सुने, उसको समझें और पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ उनको जवाब दें, उनके मोरल को, उनकी पर्सनालिटी को बिल्डअप करें, सो दैट दे टर्न आउट टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर इंडिविजुअल्स। अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी चीज ट्राई करके देखें। एज पेरेंट्स आप अपने बच्चे की स्किल, उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस को बड़ी इजीली गेज कर सकते हैं और बहुत थोड़ी सी नज टुवर्ड्स देयर स्ट्रेंथ्स कैन एलिवेट दैट क्वालिटी इन देम। कि अगर आपको नजर आता है कि आपका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो उसको बहुत थोड़े सबलिमिनल लेवल के ऊपर उसको आप ये वक्तन फवक्तन कह सकते हैं कि यूर गुड एट मैथ्स। अगर एक बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज में या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, आप बहुत हल्के हल्के आराम से उसको इस तरफ नज कर सकते हैं बाय जस्ट सेइंग दैट यू आर वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, यू आर वेरी स्ट्रांग, फिजिकली यू आर वेरी केपेबल। उसी तरीके से बच्चों के अंदर जो खामियां हैं, आप उनको बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से नज करके उन खामियों से दूर लेके जा सकते हैं। रिवर्स इंजीनियर करें उनकी स्ट्रेंथ्स को, रिवर्स इंजीनियर करें उनकी वीकनेसेस को। दैट कैन एक्चुअली पे अ लॉट ऑफ डिविडेंड्स टू यू एंड टू योर चिल्ड्रन।